लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 210 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 211 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। ये 211 नंबर का श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर लगा देते हैं। ये 211 नंबर का श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये 211 नंबर का श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी एक छोटा सा छंद है, अनुष्टुप छंद, और अपन इसको कई बार पढ़ चुके इस टाइप के छंदों को। इसको भी अपन पढ़ेंगे आसानी से। पहले मैं पढ़ता हूं। भागत्रयमयं नित्य मात्मानं बंधवर्तिनं भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित्। भागत्रयमय कर्म बंधमय नित्य त्रिकाली आत्म को वही तत्व ज्ञानी है द्वय भागों से भिन्न जानता जो। इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव? जैसा कि इसका शीर्षक है तत्ववेत्ता कौन। तत्ववेत्ता जगत में कहे जाते हैं, लेकिन तत्ववेत्ता होता कौन है, किसे कहते हैं तत्ववेत्ता, ये बात भी इस श्लोक में बताई गई है। और पिछले श्लोक में 210वें में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हम जिसको एक मान रहे हैं वह एक नहीं है। संसारी जीव के 3 भाग हैं। पहला भाग तो रस रक्त आदि से बना हुआ यह शरीर नो कर्म रूप है। दूसरा भाग ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्य कर्म रूप है, और हमने भाव कर्म को भी उसी में समाहित कर लिया था। और तीसरा भाग ज्ञानादि है। तो ये 3 भाग है संसारी जीव के, ये कोई एक नहीं है, 3 है। तो इन 3 में से क्या करे जो तत्ववेत्ता है? तो यहाँ कह रहे भागत्रयमयम नित्यम आत्मानम बंधवर्तिनम। कह रहे हैं कि बंधवर्तिनम आत्मानम, जो बंधवर्ती आत्मा है, जो कर्म बंधन में युक्त है आत्मा, संसारी आत्मा, आप और हम सबका आत्मा कर्म बंधन से सहित है। ऐसे कर्म बंधन से सहित आत्मा को, जो कि कैसा है, भागत्रयमयम नित्यम, कि नित्य हमेशा वह 3 भाग वाला है। 3 भाग कौन से हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, कल पढ़ चुके हैं अपन। अभी प्रारंभ में भी मैंने कहा पहला भाग रसादि रूप, ये शरीर रस रक्त मज्जा मेद हड्डी और वीर आदि सप्त धातुओं से मिलकर बना। दूसरा भाग जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का समूह, और भाव कर्म भी हमने लिए उसमें। और तीसरा भाग जो ज्ञान आदि। तो यह भाग त्रयमयम 3 भाग वाला जो है उसको भागद्वयात् पृथक कर तुम, भाग 2 से, 2 भागों से पृथक करना, अलग करना, यो जानाति, जो जानता है, स तत्ववित्, वह तत्ववेत्ता है। समझ में आई बात? कि भाग त्रयमयम 3 भाग वाले नित्य जो हमेशा आत्मा है, जो कि कर्म बंधन में पड़ा है,
उसको भाग द्वयात पृथक कर तुम, दो भागों से अलग करना। पहला भाग जो शरीर और दूसरा भाग जो द्रव्य कर्म, इन दोनों से जो अलग करना जानता है वही तत्ववेत्ता है। ऐसा इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव हमें बता रहे। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हो वे रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत सरल है, आप सभी इसका अर्थ बता सकते हैं। और अभी हम इसका अर्थ पहले पूछते हैं। इंद्र नीलम जी आपसे, आप बताएं। भागत्रयमयं नित्ये महात्मानं बन्धुवर्तिनं भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित्। इसमें बताया है कि जो बंध वाला जो आत्मा है, बंध सहित जो आत्मा है, बंध वर्तनम मतलब बंध सहित जो आत्मा है, वह भाग त्रय में, वह 3 भाग वाला है। भाग द्वयात् पृथक कर्तुम, वो जो 3 भाग वाला आत्मा है, 3 भाग वाला कौन सा है? एक तो सप्त धातु में जो शरीर है वो पहला भाग है, और दूसरा भाग जो ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्म है वो दूसरा भाग है। इसमें भाव कर्म भी सम्मिलित कर लिए हैं। और जो निज स्वभाव है ज्ञान, वो तीसरा भाग है। तो इसमें बताया है कि जो बंध वाला जो आत्मा है वह 3 भाग वाला है। भाग द्वयात् पृथक कर्तुम, दो भागों से जो पृथक करना, यो जानाति जो जानता है, स तत्ववित् वह तत्व ज्ञानी है। मतलब जो 2 भागों से पृथक करना जानता है वह तत्व ज्ञानी है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है, आप हिंदी वाला बताएंगे या पाठ करेंगे? हाँ जी, अनम्यूट हो जाए पहले। हाँ जी, बताएं। मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप आ रही है नेट? हाँ बोलें। हाँ, भागत्रयमयं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनं भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित्। आचार्य देव कहते हैं कि जो हमेशा बंध सहित है, ऐसी आत्मा ऐसे शरीर 3 भागों वाला है। एक तो ये सप्त धातु में शरीर जो पिछले श्लोक में बताया था, और दूसरा भाग है द्रव्य ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्म और भाव कर्म, उसी में गर्भित हैं। और तीसरा जो ज्ञान आदि निज भाव। तो इसमें ये बताया है कि जो संसारी जीव जो कि 3 भावों सहित है, तो इनमें 2 भाग रूप शरीर और कर्मों से जो ज्ञानादि निज भाव को भिन्न करने की विधि जानते हैं, वे ही तत्व ज्ञानी हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी आपको, आप हिंदी वाले का बताएं। भागत्रय में कर्म बंध में नेत्र काली आत्म को वही वेत्ता ज्ञानी तत्व वेत्ता, वही तत्व ज्ञानी है। दुई भागों से भिन्न जानता जो। इस श्लोक में आचार्य गुरुमत कह रहे हैं कि भागत्रय मतलब जो कर्म बंधन है वो 3 तरह से बंध होता है। तो पहले बता चुके हैं, पहले उसमें रस में भाग, सप्त धातु में ज्ञान वर्णादि कर्म, तो इसमें भाव कर्म शामिल है। और जीव के ज्ञानादि भाव। तत्ववेत्ता वही व्यक्ति है जो इनको 2 भागों में बांट लेता है। एक तो कर्म और धर्मादि कर्म और ज्ञान आदि कर्म। जैसे तत्ववेत्ता वही है जो 2 भागों में इनको बांट लेता है। हाँ,
और तो ठीक बताया है, लेकिन शुरुआत में आपने बोला कि बंध 3 प्रकार होता है, वो नहीं। यहाँ जो संसारी जीव है उसके 3 भाग हैं। पहला भाग ये रसादी रूप शरीर, और दूसरा जो बंद जो क्या कह बंद रहे में हैं? दिया है ना, बंद में हाँ इसमें दिया है ना, भाव प्रेम में कर्म बंद में, हाँ हाँ हाँ, बंद कर्म। में। हाँ हाँ, बंध वाला जो जीव है, कर्म बंध वाला जीव है, संसारी जीव है, वो 3 भाग वाला है। जो कर्म बंधन से रहित है, मुक्त जीव है, वो 3 भाग वाला नहीं है। वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। हाँ, तो तो यहाँ संसारी जीव तो तीन तीन कर्म बंध तीन वाला जो प्रकार जीव कर्म है करते हैं। वो 3 भाग वाला है। और उन 3 भागों में से जो 2 भागों से अलग अपने को जानता है, वही तत्वज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, ऐसा इसमें बताते हैं। अब पाठ करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, और पाठ करने के लिए पहले रश्मि जी आपको अनम्यूट किया है। आप किसका पाठ करेंगे, संस्कृत या हिंदी का? मैं संस्कृत वाले का पाठ करना चाहूंगी। हाँ जी, करें। भाग भाग प्रेममयं नित्य व्याकुलं बन्धुबाधिता भाग हाँ जी, अच्छा है, लेकिन आवाज बहुत कम आ रही थी आपकी। और अभी हिंदी वाले का पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं लिपि जैन आपको, आप करें हिंदी वाले का पाठ। भाग त्रयमय कर्म बंधमय नित्य त्रिकाली आत्म को, वही तत्व ज्ञानी है द्वय भागों में भिन्न जानता जो। बहुत अच्छा, आप सबने इसको संस्कृत से समझा, इसका पाठ किया, हिंदी से संस्कृत से आप सबने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और अब अपन इसके भाव की चर्चा थोड़ी और करते हैं। देखिए, कल हमने थोड़ी चर्चा की थी। यहाँ ये बात बता रहे हैं कि देखो, तत्वज्ञानी, तत्ववेत्ता अर्थात ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। तो कहते 3 भाग वाला जो है उसको पूरे को एक में एक मानने वाला अज्ञानी है, और उन तीनों में 3 भागों को जानता हुआ 2 भाग में नहीं हूं, और उन 2 भागों से भिन्न ज्ञानादि भाव रूप मैं हूं, ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी है। ऐसे अनेक उदाहरण आचार्यों ने अन्य शास्त्रों में भी देकर बताए हैं। वो कहते हैं कि जैसे जो पशु होता है उसको सानी करते हैं ना, बैल वगैरह को सानी खिलाते हैं। जो चारा होता है, कुट्टी होती है, उसके अंदर वो थोड़ा आटा वगैरह, खली वगैरह मिला करके उसको खिलाते हैं। तो वो ये समझता है कि ये चारा मीठा है। वो ये नहीं समझ पाता कि इसमें आटा डाला गया है, खली डाली गई है जो मीठी है, और ये घास तो जैसी है वैसी है। लेकिन वो उसको भिन्न न जानता हुआ, एक में करता हुआ, उसको घास को मीठा समझता है। जबकि जो मनुष्य है वो जानता है कि घास मीठी नहीं है, मीठा तो ये आटा वगैरह जो डाला गया है वो है। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति तो ये शरीर और आत्मा, कर्म और आत्मा, इन सबको एक में एक मानता हुआ ऐसा मानता है कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं क्षयोपशम ज्ञान वाला हूं, मैं अल्प बल वाला हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं। लेकिन ज्ञानी ये जानते हैं कि ये जो पतला मोटा है, ये जो काला गोरा है, ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो सब कर्म के निमित्त से है। लेकिन मैं तो इन सब से न्यारा हूं, पृथक हूं। ज्ञानादि गुणों का समुदाय, अखंड पिंड मैं हूं, ऐसा वह जानता है। तो जो
उन दोनों में भेद नहीं जानता, उन भागों को एक में एक मानकर प्रवर्तता है, वह तो अज्ञानी है। और जो उनमें भेद करना जानता है वही ज्ञानी है। तो देखो, हम ज्ञानी और अज्ञानी कह सकते हैं, तत्ववेत्ता और मिथ्या मूढ़ कह सकते हैं, अथवा हम जैनी और अजैनी भी कह सकते हैं। कि जो दो भागों से भिन्न अपने को जानता है, ज्ञानादि भाव रूप, वही जैनी है। और जो इन दो भागों को अलग करना नहीं जानता, तीनों को एक में एक मानता है, वो जैनी नहीं है। आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जो मानता है वही तो जैन है। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा किसने मानी? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि ये तीन भाग है और तुम दो से अलग जानो अपने को। और हम क्या कर रहे हैं कि तीनों को एक में एक मान रहे हैं। तो हमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानी नहीं तो हम जैन कहां से? और यदि हम इन दोनों से पृथक अपने को मान रहे हैं तो हमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान ली, फिर हम जैन हो गए। हमने कल भी ये बात समझी थी कि जैन कोई जैन कुल में जन्म लेने मात्र से नहीं होता। जो इस बात को मानता है कि मैं शरीर से भिन्न ज्ञान स्वरूप हूं, वह जैन है। अब उसका जन्म भले ही जैन घर में हुआ हो चाहे जैन घर में ना हुआ हो, लेकिन जो भी ये जानता है, समझता है, मानता है कि शरीर में नहीं हूं, ज्ञानावर्णादि कर्म में नहीं हूं, ये मोह राग द्वेष में नहीं हूं, काम क्रोध में नहीं हूं, बल्कि मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, वह जैन है। और यही मुक्ति का उपाय है, यही सुखी होने का उपाय है। बोलो, ये कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। जितने भी संगी पंचेंद्री जीव हैं, जिनके भी मन है, जो भी सोचने विचारने की शक्ति रखते हैं, वे सब कर सकते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जैन धर्म बहुत सरल है, अत्यंत सरल है जैन धर्म। ये कोई कठिन नहीं है। हमने इसको कठिन समझ रखा है, जबकि जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। अपने आत्मा की प्राप्ति करना, सुखी होना, मुक्ति प्राप्त करना, दुखों से छूटना, ये अत्यंत सरल है और इसे कोई भी कर सकता है, मनुष्य मात्र कर सकता है। न केवल मनुष्य मात्र बल्कि पशु पक्षी भी कर सकते हैं। कर ही नहीं सकते, कर लेते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्याते तिर्यंच पंचम गुण स्थान वर्ती, मछलियां पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। तो इसलिए ये कोई कठिन धर्म नहीं है, बहुत सरल है। देखो, युगल जी बाबूजी तो ऐसा बोलते थे कि जो मूंगफली खाना जानता है वो सम्यक दर्शन करना जानता है। अरे मूंगफली आज तक किसी ने छिलके सहित खाई है क्या? अरे बच्चे को भी दो तो बच्चा जो ना समझ कुछ नहीं समझता ना आपके हिसाब से, तो वो भी छिलके सहित नहीं खाता। या तो खुद छीलता है, और खुद से नहीं छिले तो घर में कोई बड़ा सदस्य हो उसे देता है कि लो पापा छील के दो, मम्मी छील के दो, दादा छील के दो, दादी छील के दो, और वह छिलवाता है और तब खाता है। कल हमने कहा था चूहा भी है ना नहीं खाता छिलका, छेद करके अंदर से मूंगी खाएगा। तो ये क्या है कि मूंगफली में जब छिलका हटा के खाना है तो ये भी छिलका हटा के अपने को मानना है ना। ये शरीर तो छिलका है। जैसे कपड़े अलग है वैसे ही शरीर भी अलग है। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती? बोलो, हम कहा
जहां हमारा उपयोग हम कैसे, जैसे जैसे हमारे भाव अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना भटकना नहीं। ये जिनागम का सार है कि हमें अशुभ में जाना नहीं है, शुभ में अटकना नहीं है, वो हमारा पड़ाव है, मंजिल नहीं है, और जो शुद्ध भाव है वही मैं वही रमना है, वही जमना है। यही एकमात्र सुखी होने, मुक्ति का, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। देखो जैसे गंदा पानी होता है ना, गंदा पानी, तो उसमें क्या करते हैं कि आजकल तो लोग फिटकरी वगैरह डालते हैं। पहले कतक फल कोई आता था, शास्त्रों में समय सार में कहा कतक फल डाल करके, और वो मैल को और पानी को अलग अलग करके मैल से रहित शुद्ध पानी को पीते। गंदे पानी को, मिट्टी घुले पानी को पीता है क्या कोई? नहीं पीते ना। उसको निथार करके फिटकरी आदि से, कतक फल आदि से शुद्ध करके ग्रहण करते हैं। तो ये भी जो है गंदा पानी है, मिला हुआ है ना इसमें शरीर आत्मा के साथ कर्म। तो हमें क्या करना कि एक गंदा पानी पीना कि बस यही मैं हूं ऐसा मान लेना, ये गंदा पानी पीना है। तो पानी गंदा पिएंगे तो क्या होगा? रोग होगा, संसार का रोग होगा, जन्म मरण का रोग होगा, अनंत जन्म मरण होंगे, भव भ्रमण होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें रोग ना हो तो हमें गंदा पानी नहीं पीना। क्या करना? उस पानी को शुद्ध करके, निथार करके, मिट्टी नितार करके, हटा करके पीते हैं। उसी प्रकार यदि हम चाहते हमें जन्म मरण का रोग ना हो, यदि हम चाहते संसार परिभ्रमण का दुख ना हो, तो हमें इस शरीर रूपी मैल को अपने से अलग करके और अपना जो शुद्ध चैतन्य है उसका ग्रहण करना। देखो हम तो ये जानते हैं कि हमारे पास ये अंगूठी है, 1 तोले की है, और 1 तोला आज के हिसाब से जो भी भाव हो 40-50 हजार रुपए का। तो हमने सोचा कि हमको 50 हजार रुपए की जरूरत है, 50 हजार का भाव है, 1 तोले की अंगूठी है, तो अपन जाकर सुनार को बेचते हैं तो अपने 50 हजार रुपये आ जाएंगे, तो अपना काम चल जाएगा। तो बोलो आप सुनार के पास जाते हो तो वो आपको 1 तोला की अंगूठी के 50 हजार दे देता है। क्या बोलता है? वो बोलता है अरे साहब ये जो आप 1 तोला बता रहे हो ना, ये आपने जब ली थी तब थी 1 तोला, इसमें से घिस गया 2 ग्राम तो है ना, और 2 ग्राम इसमें मैल भर गया है अंदर, वो साफ करना पड़ेगा। और 2 ग्राम इसके अंदर पहले खोट मिलाई है। शुद्ध सोने की बनती है क्या अंगूठी? वो तो पूरी घिस जाती, इतना कोमल होता है वो तो। फिर तो उसमें 2 ग्राम पहले खोट मिला के बनाया था, जब बनाया था तब। तो अब वो 2 ग्राम मैल हटेगा, 2 ग्राम आपकी घिस चुकी है, 2 ग्राम उसमें से, तो अब कितने मिलेंगे आपको? समझ गए ना? 25-30 हजार ही खड़े होंगे आपके 50 हजार में से। तो हमने तो 50 में ली थी कि आपने ली थी जब तो इसमें जीएसटी भी दिया था, है ना, टैक्स भी लगा था। अब वो टैक्स थोड़ी हम देंगे आपको वापस। आपने जब ली थी तब तो बनवाई भी लगी थी, अब वो बनवाई थोड़ी हम देंगे अब, बल्कि आप दो तुड़वाई अगर देना है तो। समझ रहे ना? वो समझ रहे हैं सारी बात को? सीधा हमने तो इतने की ली थी, वो कहेगा कि इसमें जो नग लग रहा है ना, ये तो निकाल के फेंकेंगे, ये किसी काम का नहीं है। कि नहीं भाई साहब, जब हमने खरीदा था तब तो आपने नग तोल के दिया था इसके साथ में, और कोई पैसे कम नहीं किए थे। कि बोले वो बात अलग है, लेकिन जब हम लेंगे तो इस नग के कोई पैसे नहीं पटेंगे, निकाल के फेंकेंगे, उसके बाद तोलेंगे। अब बताओ असली सुनार कौन है?
जो पूरा का पूरा ऐसा तोल करके और ये लो 1 तोला हो गया तुम्हारा, 1 तोले के पैसे ले जाओ, 50,000 दे दे, वो समझदार सुनार है? या समझदार सुनार वो है जो ये कहता है इतनी खोट है, इतना ये नग है, इतना ये घिस गया, ये हो गया, वो सब ऊपर का मैल हटेगा, अंदर की खोट कटेगी, उसके बाद आपको सोना है शुद्ध, उसके पैसे मिलेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर अज्ञानी तो कहता है कि मैं 60 किलो का, मैं काला, मैं गोरा, मैं 5.5 फीट का, मैं 6 फीट का। लेकिन ज्ञानी कहता है कि ये जो 60 किलो है ये तो मैं हुई नहीं, ये तो पुद्गल का है। ये काला गोरा है, ये सब पुद्गल है। 5.5-6 फीट का जो है वो सब पुद्गल है, ये शरीर है। मैं ये नहीं हूं, मैं तो ये जानने वाला हूं। जो ये जान रहा है ना कि ये 5.5 फीट का है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये 60 किलो का है, ये जानने वाला जो ज्ञान है ना, वो मैं हूं, बाकी कुछ भी मैं नहीं। समझदार व्यक्ति लोक में किसको कहते हैं? समझदार व्यक्ति लोक में किसको कहते हैं? मोक्ष मार्ग का समझदार ज्ञानी है। और संसार मार्ग में भी समझदार किसको कहते हैं? कि जो चीज जैसी थी वैसी ले ली, उसको समझदार कहते हैं क्या? अरे मंडी के अंदर जब गेहूं बिकने आता है, सरसों बिकने आती है, कोई भी अनाज बिकने आता है, तो किसान बोलता है कि ये हमारा जो है हम तोल के लाए घर से, 100 किलो है। तो व्यापारी 100 किलो ऐसा ले लेगा, पूरा 100 किलो, 100 किलो के पैसे दे देगा। वो कहेगा इसमें 2 चालने लगेंगे, एक मोटा और एक महीन। मोटे चालने से ऊपर जो कुछ घास के तिनके वगैरह एक आध कंकड़ आ गए हैं वो हटेंगे, और एक बारीक चालने से जो धूल है इसके अंदर वो हटेगी। और पूरे वो कहे मैं छान के लाया हूं साहब, कुछ नहीं है इसके अंदर। व्यापारी कहेगा तू भले छान के लाया होगा, हमारे यहाँ छनेगा ही, और जब छनेगा तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, भले तू छान के लाया हो। नहाने के बाद नहाते तो भी मैल तो उतरता ही है, तो वो उसमें 1 किलो वजन तो कहीं निकल जाता है, 100 किलो का 99 किलो रह जाता है। तो समझदार कौन है? समझदार व्यापारी कौन है? कि जो ऐसे ही ले लेवे या छान कर बीन कर लेवे। किसान घी बेचने आता है तो व्यापारी क्या करते हैं? बोले इसको तपाएंगे, छानेंगे, इसमें जो छाछ बैठ जाएगी नीचे, गंदगी होगी, वो सब कम करेंगे, तब लेंगे। वो कहता था मैं तपा करके छान करके लाया हूं, कि भले तुम तपा कर छान कर लाए होगे, लेकिन समझदार व्यापारी कहता है कि हम ऐसे नहीं। अब आपने तो दूध ले लिया 5 लीटर 10 लीटर लो, लेकिन जो मावा बनाने वाले हलवाई लोग होते हैं वो दूध लेते हैं तो क्या करते हैं? वो कहते हैं हम तोलेंगे नहीं तुम्हारे दूध को, तुम्हारा कितना लीटर है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारी भट्टी चल रही है, एक कढ़ाई लगी है, इसमें डाल दो जितना दूध है, यही मावा बनेगा, तुम्हारे आंखों के सामने बैठ जाओ यहाँ 1 घंटे, और मावे को तोलेंगे हम। 1 किलो में 300 ग्राम मावा होना चाहिए, जितना बैठेगा उतना किलो दूध होगा, हम दे देंगे। 900 ग्राम अगर मावा बैठ रहा है, इसका मतलब 3 किलो दूध है तुम्हारा। अगर 9 किलो मावा बैठ गया है तो 30 किलो दूध है, दे देंगे 30 किलो के पैसे। अब वो कहे मेरा 40 किलो था, कि बोले तुम्हारा 40 किलो था, कितना था इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तोलेंगे नहीं, हम तो माल तोलेंगे, उसमें माल कितना है, माल निकलेगा उतना है। तो ऐसे ही अज्ञानी तो कहता है कि मैं काला गोरा, मैं ज्ञानावर्णादि वाला, मैं उच्च गोत्र का, मैं नीच गोत्र का, मैं ये कह रहे भैया ये सब तो शरीर के हैं, मेरा तो ज्ञान है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। तो यहाँ लोक में समझदार कौन कहलाता है और मोक्ष मार्ग में समझदार कौन कहलाता है? कि लोक मार्ग में जो अच्छी तरह से वस्तुओं को देखभाल कर, जांच परख कर, उसकी गंदगी आदि हटाकर लेता है,
वही समझदार कहलाता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी जो 3 भाग वाला यह संसारी जीव है, उसके 2 भाग जो कि उसके स्वयं के नहीं है, उद्गल रचित है, उनसे भिन्न अपने को जानता है, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही तत्ववेत्ता है, वही मुक्ति के मार्ग में चलता है, वही सुखी होता है, वही अनंत काल के लिए संसार परिभ्रमण से छूट जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है, शरीर से रहित होकर अशरीरी सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सिद्धालय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान है। और ये काम कठिन है क्या? ये काम अत्यंत सरल है। अरे नारियल को ऐसे ही खा जाते हैं, नारियल देता है कोई अपने को तो ऐसे नारियल खा जाते हैं लेकर के हाथ में। क्या करते हैं कि नारियल के ऊपर जो छिलका है उसको हटाते हैं, नरेटी क्या बोलते हो आप, फिर उसके बाद भी कड़क कड़क छिलका होता है उसको हटाते हैं, फिर जो अंदर गोला निकलता है उस गोले में भी जो ऊपर लाल लाल छिलका है, कई लोग तो उसे भी छीलते हैं, और फिर एकदम जो सफेद गिरी उसको खाते हैं। तो यहां पर भी वो जो ऊपर छिलका है ना, ऐसे ये शरीर और वो कड़क भाग वो द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि, और वो जो लाल भाग है ना वो राग आदि विकार, और जो ज्ञान आदि है वही शुद्ध जीव मैं हूं, ऐसा जो जान लेते हैं। बोलो नारियल खाना किसको नहीं आता? कौन ने आज तक नारियल ऐसे कैसे उठा के खाया? किसी ने नहीं खाया। सब तोड़ते हैं, सब ऊपर का भाग हटाते हैं फिर खाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव भी क्या करते हैं कि जो संसार में कर्म बंधन युक्त जीव है उसको अपने को नहीं मानता कि ये मैं हूं, बल्कि उसके 2 भागों को वो या 3 भागों को उनको अलग करके जो उसके अंदर अपना शुद्ध चैतन्य तत्व है उसी में अपनापन करता है। यहाँ पर अपन ने एक चर्चा और कल उठाई थी, उसी को थोड़ा सा और कह करके फिर बात को विराम देंगे और फिर आप लोगों को पूछने का अवसर देंगे और बताने का भी। हमने ये कहा था कि ये ज्ञानादि है, ये ज्ञानादि में भी 2 भेद अपन ने किए कि एक तो अपने को वर्तमान में जो ज्ञान जितना प्रकट है 6 उपसम ज्ञान, और दूसरा वो जो ज्ञान गुण ज्ञान स्वभावी अपना आत्मा, जिसमें से वो ज्ञान की पर्याय प्रति समय 6 उपसमिक ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो कह रहे ये जो 6 उपसमिक ज्ञान है अल्प ज्ञान है, ये पर्याय है, एक समय की है, इसलिए मैं वह एक समय वाला नहीं हूं, बल्कि मैं वो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं जिसमें से प्रतिक्षण ज्ञान 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 की पर्याय प्रकट हो रही है। कि पंडित जी वो भी तो है तो ज्ञान ही, कि हाँ हाँ वो भी ज्ञान है, उसकी भी उपयोगिता है, उसी से तो हम संसार दशा में अपने को पहचानेंगे। वो सर्वथा निरर्थक है या सर्वथा मेरे से भिन्न है, ऐसा भी नहीं है, किंतु उससे भी मेरा काम, मैं वो भी असली मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव जो है वो द्रव्य रूप जो परम पारिणामिक भाव रूप जो सदा काल रहता है वो मैं हूं, ऐसी पहचान उससे कराती है। आचार्य कुंकुन देव ने समय सार की गाथा 170 से 172 में तो उस अपने 6 उपसमिक ज्ञान को ज्ञान का जघन्य परिणमन कहकर, और उन्होंने कहा कि वो राग का अविनाभावी है और वह कर्म बंधन का कारण है, ऐसा कहा। समय सार गाथा 170 से 72 में ये जो अपना 6 उपसमिक ज्ञान है ना, अल्प ज्ञान अभी वर्तमान में, ये राग का अविनाभाव संबंध है इसके साथ। 6 उपसमिक ज्ञान में अभी वर्तमान में अपने को विकार साथ में है, विकार चलता है ना, रागादि पर्याय में मौजूद है, और इस ज्ञान से बंध नहीं होता, बंध तो राग से होता है, लेकिन वह बंध उस अल्प ज्ञान के रहते हुए हो रहा है, इसलिए उस ज्ञान को ही बंध का कारण कहने में आता है। कभी कभी अपेक्षा विशेष होती है। देखो जिनागम में सारी बातें अपेक्षाओं से चलती है। जयचंद जी छाबड़ा साहब आगे उसके खुलासा करते हुए भावार्थों में लिखते हैं कि
अपेक्षा सहित तो सारी बातें सिद्ध होती है और निरपेक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं होता। आप निरपेक्ष सिद्ध करना चाहो तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, और अपेक्षा सहित सारी बातें सिद्ध होती हैं। तो यहाँ पर अपने को ये जो प्रति समय अपना जो अल्प ज्ञान प्रकट है, ये भी मेरा असली स्वभाव नहीं है, ये भी पर्याय प्रकट जरूर है, हुई मेरे अंदर से ही है, लेकिन मैं इससे भी भिन्न जो सदा काल रहता है, ऐसा ज्ञान समुद्र, ज्ञानादि गुणों का अखंड पिंड, परम पारणामिक भाव, जिस पर कर्म का कोई असर नहीं है, ऐसा मैं हूं। और जो ऐसा अपने को मानता है वह निश्चित ही ऐसा पर्याय में भी प्रकट हो जाता है। जो अपने को जैसा मानता है वो वैसा हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसको जैसा भाव होता है उसे वही दिखाई देता है और वह वैसा ही हो जाता है। ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आते हैं और अज्ञानी को सब अज्ञानी नजर आते हैं, और जिसको जैसा नजर आता है उसे वैसा ही हो जाता है। देखो, हम जब किसी को बोलते हैं चौबे जी तो वो बोलते हैं हाँ जी, और हम कहते हैं चौबे तो वो बोलता है क्यों बे। तो हमने जैसा उसे देखा उसने हमें वैसा जवाब दिया। हमने चौबे जी आदर सहित बोला तो उसने भी हाँ जी कह करके हमें आदर से जवाब दिया, और जब हमने कहा चौबे तो उसने भी लापरवाही में वैसा ही जवाब दिया जैसी हमने लापरवाही की, क्यों बे। अब हमें पसंद नहीं आता तो हम क्या करें। ये तो शब्द हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमें सुनने मिलते हैं, ये ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। तो यहाँ हम अपने को जैसा देखते हैं वैसे हो जाते हैं। अल्प ज्ञान वाला देख रहे हैं अनादि से तो अल्प ज्ञान वाले बने हुए, अनादि से शरीर वाला देख रहे हैं तो शरीर वाले बने हुए, अनादि से हम राग वाला देख रहे हैं तो राग वाले बने हुए। एक बार हम शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, अल्प ज्ञान से भिन्न अपने को देख ले गए तो पर्याय में भी राग से भिन्न, शरीर से भिन्न, अल्प ज्ञान से भिन्न जो स्वभाव है वह प्रकट हुए बिना नहीं जाता। तो आज हमने ये 211 नंबर का श्लोक पढ़ा, जिसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव ने हमें जो पिछले 210वें श्लोक में 3 भाग बताए थे, उनमें से उन 2 भागों से रहित अपने को जानने वाला ही तत्ववेत्ता है, तत्वज्ञानी है, ज्ञानी है, समझदार है, मुक्ति मार्ग का प्रतीक है, सुखी होने के मार्ग पर बढ़ने वाला है, जैनी है, जो भी आपको कहना हो कह सकते हैं, ऐसा कहा है। और साथ ही हमें यह भी समझ में आती है कि 210वें श्लोक में 3 भाग किए क्यों थे, 3 भाग किए क्यों थे, इसका जवाब भी इस 211वें श्लोक में आज मिला है कि वो हमें तत्वज्ञानी बनाना चाहते, इसलिए 3 भाग किए थे। बाकी तो कल जब हमने पढ़े तो कई को तो ये लग रहा होगा 3 भाग कर क्यों रहे हैं। अरे 3 भाग किए इसलिए हैं कि हमें 2 भागों से अलग करके अपने को निज ज्ञानादि भाव रूप अपने को स्वीकार करेंगे, तभी हम ज्ञानी होंगे, सुखी होंगे। अभी आप लोगों को अवसर देते हैं, 5 मिनट बचे अपने पास। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, पूछना हो या बताना हो, अभी जो आपने ये सारी चर्चा सुनी इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या बात अच्छी लगी, जो भी आप बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। पहले हम अंगूरी जी आपको पूछते हैं, आप बताएं अंगूरी जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। इस श्लोक में ये बताया है कि जो संसारी और मतलब संसारी जीव है वे मतलब उनके 3 भाग माने एक प्रथम तो जो रस रूप है और दूसरा कर्म रूप है। रस रूप माने 7 धातु में, और ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म उन रूप है, और तीसरा भाग ज्ञानादिक है। तो जो ज्ञानादिक भाव है उनके भी 2 भाग किए हैं। एक तो पर्याय रूप जो क्षयसमिक भाव है वह राग का अविनावी भाव संबंध है और वह संसार का ही कारण है, और जो पारणामिक भाव है वही मेरा स्वभाव है। तो जो लोग क्या कहते हैं, जो व्यक्ति इन 2 भागों से
शरीर और ज्ञान वर्ण आदि से अपने को भिन्न जानते हैं वे तो ज्ञानी हैं, और जो अपने को भिन्न नहीं मानते उन दोनों से वे अज्ञानी हैं। बहुत अच्छा अंगूरी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम अनम्यूट करते सुमित जी, आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी, आज वाले श्लोक में और कल वाले में हमने सीखा था कि जो संसारी आत्मा है, जो संसारी जीव है, वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला तो रस रूपादि जो 9 कर्ण यानी शरीर है, दूसरा द्रव्य कर्म भाव कर्म सहित है, और तीसरा जो शुद्ध तत्व है, जो शुद्ध स्वभाव हमारा वो है। तो उस भेद ज्ञान विज्ञान पूर्वक हमको जो इन सबसे पृथक जो अपना शुद्धात्मा है उसका ही आश्रय लेना चाहिए। उसी के आश्रय से ही हमारा भव का अंत होगा, क्योंकि जो केवल ज्ञान भी है जिसके आश्रय से उत्पन्न होता है, ऐसा शुद्धात्मा को ही हमारे को लक्ष्य करना चाहिए। क्योंकि और यदि हम पर्याय को ही लक्ष्य करते रहेंगे और पर्याय में पामर होते रहेंगे तो वैसी पर्याय निरंतर आगे भी मिलती रहेगी। और समयसार जी में भी जैसा बताया है कि जो जानता शुद्ध को वो शुद्धता को प्राप्त हो, और जो अशुद्ध जानता वो अशुद्धता को प्राप्त हो। इसलिए हमें सदैव अपने को भेद विज्ञान पूर्वक शुद्ध स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए, उसी को निरंतर अपने ख्याल में रखना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं, और नहीं तो हम आपसे एक छोटे प्रश्न बना के 1-2 पूछते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि यहाँ बताया कि तत्ववेत्ता किसे कहा है, तो तत्ववेत्ता किसे कहते हैं ये बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं कि तत्ववेत्ता कौन है। इस श्लोक का शीर्षक है ना, तत्ववेत्ता कौन है। तो आपने अभी तक जो भी चर्चा सुनी उसमें आप समझ गए होंगे तत्ववेत्ता कौन है। तत्ववेत्ता कौन है बताने के लिए हमने अनम्यूट किया नीलम जी आपको, आप बताएं। इसमें तत्ववेत्ता उसको बताया है कि जो शरीर के जो 3 भाग हैं उसमें जो 2 भागों को पृथक करके जानता है उसे तत्ववेत्ता कहा है। इसमें तत्ववेत्ता उसको कहा है कि जो शरीर के 3 भाग होते हैं उसमें 2 भागों को पृथक करके जो जानता है उसे तत्ववेत्ता कहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तत्ववेत्ता कौन है कि जो संसारी जीव के 3 भाग बताए गए हैं उनमें से 2 भागों से भिन्न अपने को जानता है, वही तत्ववेत्ता है। आज हमने ये 211वें श्लोक में समझा कि तत्ववेत्ता कौन है, और हमने तत्ववेत्ता के ही कुछ पर्यायवाची नाम लिए। तत्ववेत्ता, तत्वज्ञानी, भेद विज्ञानी, भेद ज्ञानी, ज्ञानी, जैनी, मोक्ष मार्गी, सुखार्थी, ये सब इसके पर्यायवाची नाम जानना चाहिए। और अभी हम आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को। पंडित जी साहब पधारें और नाटक समयसार जी की जो कक्षा चलती है उसे प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत ही सुंदर आपकी आत्मानुशासन ग्रंथ की कक्षा चल रही है।